अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, ये वक्त, ये लम्हे और गुजरने वाली ये घड़ियां इतनी बाबरकत हैं कि हम और आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। रात के इस वक्त में अहले ईमान की दुआएं बाबे इजाबत से जल्द टकराती हैं। रात को सन्नाटे में उसके बंदे जब उसे याद करते हैं माशाअल्लाह, तो अपने करम की बारिश फरमाता है। हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात की पीरे मुगा है मर्द खलीक। अरबी का बहुत मशहूर एक जुमला है, जिसका तर्जुमा है कि मुझे ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो पैसे देकर गुलामों को खरीद लेते हैं, मगर अपने किरदार से आज़ादों को खरीद नहीं पाते। इस शेर को जब मैं, इस जुमले को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत याद आता माशाअल्लाह, कि ये अपने किरदार से आज़ादों को ही खरीद लेते हैं। ताज्जुब करने वाले ने ये कहा था कि मुझे ताज्जुब है कि लोग पैसे दे करके गुलामों को खरीदते हैं, अपने कैरेक्टर से वह आज़ाद लोगों को क्यों नहीं खरीद पाते। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकीज़ा किरदार से इन उलमाए रब्बानीन के दिलों को मोह दिया। आज जिन्हें खिलाफत अता की गई है, उनमें से हजरत अल्लामा मौलाना बख्शुल्लाह साहब क़िबला मेरे उस्ताज़े गिरामी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कई किताबें मैंने हजरत की खिदमत में रह करके पढ़ी हैं। जामे माक़ूल व मनक़ूल का लक़ब हकीकत में इन पर ज़ेब देता माशाअल्लाह। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम ज़वात क़ुद्सिया के फैज़ान को आम से आम तर फरमाए। मैं तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ, न ये वक्त तकरीर का है। हजरत का हुक्म, जिन बहुत सारे आज़ादों को हजरत ने खरीद रखा है और जो बिके हुए हैं उसमें से एक फकीर और माशाअल्लाह हम लोगों की खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन नूरुन अला नूर चेहरों की ज़ियारत के लिए हमारी आंखों में रोशनी अता की है माशाअल्लाह। साफा खूबसूरत, जुब्बा खूबसूरत, जलवा खूबसूरत, और जिसकी बरकतें आप सब लूट रहे हैं, वो आज गुंबद कितना खूबसूरत लग रहा है। ईमान खूबसूरत, अकीदा खूबसूरत, अमल खूबसूरत, तो जन्नत में महल भी खूबसूरत। ये सारी बाहर हैं। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरी कादरी के लिए। कादरी में खाने में हम लोग हाजिर हैं, क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां। देख नहीं रहे शाम से किस तरह से झोलियां भर रही हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। ये अब्दुल वसी साहब की भरी की नहीं भरी आज मैं ये नहीं जानता, मैंने देखा नहीं, लेकिन क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां। साहिबे जूदो सखा का उर्स है, आज बरसेगी शराबे मार्फत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। अरे वाह, मीरे मैं कदा का, वाह मीरे मैं कदा का उर्स है, मीरे मैं कदा का उर्स है। वाह 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 वाह। आज बरसेगी शराबे मार्फत, ये इलाका अहले मार्फत का है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़ता हूँ
और उनके हालात पढ़ता हूँ और फिर उनके खुलफा और मुरीदीन में जब मलिकुल उलमा अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली को देखता हूँ तो हैरत होती है। हजरत अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महली इल्म के ताजमहल का नाम है और वो वाह 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 क्या क्या सुभान अल्लाह। आज मीरे मैकदा का उर्स है। वाह वाह वाह। आज बरसेगी शराबे मारिफत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बरसेगी शराबे मारिफत, आज मीरे मैकदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि इंतकाल की तारीख ही क्यों मुतय्यन की जाती है उर्स के लिए, उर्स बुजुर्गों के इंतकाल की तारीख ही में क्यों होता है। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह माशाअल्लाह कबूल फरमा ले। आज मीरे मैकदा का उर्स है। हम लोगों के यहाँ रिजल्ट बिल्कुल सामने आ जाता है और रिजल्ट आने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल रिजल्ट ताजा ताजा और अच्छा अच्छा आता है। आज मीरे मैकदा का उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आखिर इंतकाल की तारीख ही में ये उर्स क्यों किया जाता है। जी जी माशाअल्लाह। तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औलियाए किराम की अरवाह तैयबा इंतकाल के रोज, इंतकाल के वक्त में फयूज़ो बरक़ात अता करने के लिए लोगों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो जाते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। औलियाए किराम की विसाल की जो घड़ी होती है वो फयूज़ो बरक़ात लेने के लिए ज्यादा मुनासिब होती है। इसीलिए आरास मुबारका उनकी तारीख है विसाल पर मुनाकिद किए जाते हैं। मैंने इत्तेफाक से देख लिया कि मेरा क्या उन्वान है। अब उस उन्वान पर न इस वक्त तकरीर करने का वक्त है, न मैं उसकी इस्तिताअत रखता हूँ, मगर बड़ा ही अहम उन्वान दिया था हजरत ने कि मौजूदा दौर के आरास और उनकी इस्लाह और उनके हालात पर तबसरा। ये बहुत जिगर का काम है कि आदमी उर्स भी करे और उसकी इस्लाह के लिए लोगों को पैगाम दे। जी बहुत अच्छा कोशिश है, बहुत अच्छा। ये बहुत जिगर की बात है। यही तो वो अदा है जो बहुत सारे उलमा को इस तरह से भाई हुई है कि हुजूर गुलजार मिल्लत उनके दिलों पर हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। मुझे जाना था और जाना है अभी, मगर ये जिस्म जा रहा है। आप सब लोगों का भी जिस्म अपने घर से आया है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, मगर दिल तो लगा हुआ है कहीं और पर ना। सरकार मसौली की बारगाह में फुइज़ो बरक़ात के लिए दिल मुतवज्जे है। मुझे जाना था दारुल अलीमिया जमदशाई, अभी पहुँचना है और पहुँचूंगा इंशाअल्लाह वक्त पर। हजरत से इजाज़त लेने चाह रहा था, मगर हजरत ने हुक्म दिया कि यहाँ से लेके बरेली शरीफ तक जो काम अंजाम देते हो वही यहाँ भी अंजाम दे करके तब जाओ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के। ये मेरे हाथ में 3 किताब है, इसका इजरा मुझे करना है और ये 3 किताबें ऐसी हैं कि इनके इजरा के लिए और फिर इनको छपाने के लिए, लिखवाने के लिए भी जिगर का एक अहम हिस्सा है। किताब है अल अक़ीदतुल इस्लामिया अन सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मारूफ हमारे सय्यदना अमीर मुआविया। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। बोलिए इस वक्त ये काम कितने जिगर का है। जब खानकाहें तो खानकाहें हैं, दरसगाहें बिगड़ रही हैं। खानकाहों में भी बिगाड़ आ रहा है, दरसगाहों में भी बिगाड़ आ रहा है, खलवत कदों में भी बिगाड़ है, जलवत खानों में भी बिगाड़ है। सहाबा की शान को घटाने की कोशिश की जा रही है। खानकाहों से ये सिस्टम चलाया जा रहा है। हुजूर गुलजार मिल्लत ने महसूस किया कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़े अज़मते सहाबा भी उठेगी तो सादाते किराम के घर ही से उठेगी, वाह 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 वाह। खानकाहों से ही उठेगी। चुनांचे
आज आप ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी खानकाहें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां कर रही हैं और इसको मोहब्बत अहले बैत का नाम वो दे रही हैं। लेकिन याद रखिए, मोहब्बत के नाम पर किसी की तौहीन करना ये इंसानियत नहीं है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मोहब्बत के नाम पर किसी बाअज़मत की चादरे अजमत को खींचना ये अच्छा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो आला हजरत वाले हैं, घुट्टी में मोहब्बत अहले बैत पिलाई गई है। जो मुरीद हो गया सिलसिले कादरिया रज़विया का, अगर उसे कुछ शऊर है और वो दुआ करता है तो दुआ में दूसरा शेर यही पढ़ता है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वो दुआ करता है तो अपनी दुआ में कहता कर बलाएं रद शहीदे कर भला के वास्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो वास्ता और वसीला वाले हैं। सादाते किराम अहले बैत इज़ाम और सहाबे फ़ख़ाम की अज़मतों की हिफाजत करने में हम लोगों की जिंदगी गुजर रही है। ये किताब किसी और ने नहीं, माशाअल्लाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि ये किताब, माशाअल्लाह। नारा लगाइए आसिफ सैफी साहब, आप नारा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे मिल्लत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत, माशाअल्लाह। नाम क्या रखा? हमारे सैयदना अमीर मुआविया। हमारे में कितना प्यार पाया जाता है, किस कदर अपनाइयत है हमारे सैयदना अमीर मुआविया। और इसकी तालीफ किसने फरमाई है? हुजूर गुलजारे मिल्लत ने। माशाअल्लाह, किताब खुद तरतीब दी है हुजूर गुलजारे मिल्लत ने। गोया ये पैगाम दिया जा रहा है, अमीर मुआविया गैर नहीं है, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और हर मुरीद के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने पीर के अफकार और नजरियात पर कायम रहे। इसलिए ये मसौली का पैगाम ये तन्हा मसौली का पैगाम नहीं है, यही मुस्तफा जान रहमत का पैगाम है। इसलिए कि रसूल पाक ने फरमाया असहाबी, मेरे सहाबा, मेरे कह करके उन्हें पुकारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने सहाबा वो सब हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलजारे मिल्लत ने ये किताब तरतीब दी है जिसमें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपके किरदार के हवाले से बहुत ही शानदार अंदाज में उन्वान देकर गुफ्तगू की गई है। और एक नहीं न जाने कितने बुजुर्गाने दीन के अक़वाल को इसमें निहायत खूबसूरती के साथ हजरत ने जमा फरमा कर हमें और आपको ये पैगाम दिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप इस किताब को ये न समझिए कि हजरत के यहाँ से उलमा और खुतबा को नजर मिल रही है तो हम लोग किताब भी नजर में लेके चले जाएं। आप ऐसा मत कीजिएगा। वक्त होता तो मैं अर्ज करता, मैं तो अमूमन कहता ही रहता हूँ। मैं जब मज़ारात पे हाजिरी देने जाता हूँ तो कुतुबखानों की तरफ भी एक नज़र डाल लेता हूँ। कई कुतुबखाने मज़ारात पर जो कायम है वो मेरे जहन में है कि जहाँ पर पहला वरक उसका बोसीदा हो करके फट भी गया मगर उसका कोई खरीदार, मज़ार पे जाते हैं लोग चादर पेश कर देते हैं लेकिन वहाँ बेचारे जो किताबें बेचते हैं और उन बुजुर्गों की सीरत को आम करने की जो कोशिश करते हैं उसे कोई नहीं खरीदता। मैं गुलबर्गा शरीफ एक मौके पर गया, हाजिरी दी हजरत सैयदना बंदर नवाज गसूदराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। जब वापस आया तो सामने कुतुब खाना था, मैं वहाँ देखने गया तो एक बोसीदा किताब वहाँ थी। मैंने कहा ये किताब जरा दीजिए। मैंने उठाई किताब, वरक उल्टा तो बड़ी कीमती मुझे मिली वो किताब। उस किताब का नाम था नवादिराते इमदादिया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमाए देवबंद के पीर हैं, वो मदीना मक्का शरीफ में हिजरत करके चले गए थे और वहाँ से जब सुना कि मेरे मुरीद गड़बड़ हो रहे हैं, कासिम नानौतवी गड़बड़ हो गया, रशीद अहमद गंगोही गड़बड़ हो गया, खलील अहमद अम्बेठवी बिगड़ गया, तो उन्होंने वहाँ से खतूत लिख करके भेजे कि ताज्जुब है तुमने ये क्या लिख दिया, पूरी दुनिया से लोग मक्के में आकर के तुम पर नफरतें भेज रहे हैं, तुमसे
बेदारी जाहिर कर रहे हैं। ये तुमने अपनी किताबों में क्या लिख दिया कि उलमाए देवबंद को यहाँ लोग मक्के में आकर के बुरा कह रहे हैं। वहां से खतूत लिख करके उन्होंने समझाया। उन खतूत के मजमूए का नाम नवादिरात इमदादिया था। मैंने कहा इसकी कीमत कितनी है? कहा 35 रुपया। मैंने बगैर कुछ कम कराए हुए फौरन उसे 35 रुपया दिया। और वो बोसीदा किताब जब मैंने खरीदी तो कहता है इसमें है क्या कि आपने फौरन खरीद लिया? मैंने कहा कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, मोती की कीमत सब नहीं जानते हैं, जो जिस लाइन का होता है वही समझ सकता है। इसलिए ये किताब बड़ी कीमती है। आप अगर यहाँ आए हुए हैं तो 10-20 अदद खरीद लीजिएगा और अपने इलाके के उलमा को, तलबा को मुफ्त में तोहफे में दे दीजिएगा कि सरकार मसौली का तोहफा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैं उर्स में गया था, वहां से मैं मिठाई तो लेकर के आया, रेवड़ी तो लेकर के आया, बताशा तो लेकर के आया, मगर बड़ा कीमती तोहफा हुजूर गुलजार मिल्लत का भी लेकर के आया हूँ। ये लो, ये तोहफा है। जब ये तोहफे घरों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह अजमत सहाबा का चिराग आपके दिल में जलता रहेगा। ये किताब है, इसे जरूर आप खरीदें। मैं ये किताब हजरत के बिरादर मोहतरम, हजरत के बिरादर मोहतरम, हम सब के मखदूम हजरत बाबरकत सैयद हसन नूर वास्ती दामा जिल्लुल आली की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत इसे कबूल फरमाएं। हमारे सैयदना अमीरे नारे तकबीर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, काफी सुभान अल्लाह। अब सुने जरा, मैंने किताब लिखी है आज से तकरीबन 25 साल पहले। उस किताब का नाम है उर्स की शरई हैसियत। किताब का नाम ही है उर्स की शरई हैसियत। मैं बांदा दारुल उलूम रब्बानिया में उस वक्त पढ़ाया करता था और फरागत के बाद पहली बार वहां मैं पढ़ाने गया। शहर के लोगों से मेरे राब्ते थे। एक जगह बैठा हुआ था तो वहां एक मौदूदी जमात के शख्स ने तबसरा करते हुए कहा, वो देखो बगल में कव्वाली हो रही है, वहां नाच रहे हैं सब पीर लोग, बरेलवी लोग नाच रहे हैं। और उसके बाद में उसने जो जुमला इस्तेमाल किया, मैंने अपनी किताब में उस जुमले को नकल किया है। उसने कहा कि हिंदुस्तान में नाच गा करके, लफ्ज इस्तेमाल किया उस कमबख्त ने, नाच गा करके ख्वाजा अजमेरी ने इस्लाम पहुंचाया, फैलाया, वही तरीका उनके मानने वालों ने भी अपना रखा। ये जुमला उसने इस्तेमाल किया। मेरे दिल को ऐसी ठेस लगी कि मैं उसके बाद आया और मूड बना लिया कि इस मौजू पर मैं किताब लिखूंगा। तो तकरीबन 25 साल पहले मैंने किताब लिखी उर्स की शरई हैसियत। और जो मफासिद, जो बुराइयां, जो गलत काम उर्स के नाम पर बहुत सारे मज़ारात पर लोग अंजाम देते हैं बेखौफ लौमतिल लाइम, मैंने उसका रद्द किया और बताया कि सही उर्स क्या है और उर्स का हमारे यहाँ मकसद क्या है, उर्स क्यों किया जाता है, उसमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। वो किताब तकरीबन 25 साल से छप रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में वो बहुत ही मकबूलियत का दर्जा पा चुकी है। उसमें मैंने कव्वाली का भी जिक्र किया था, मगर मैंने दरसगाही होने की हैसियत से लिखा था। हजरत ने इस हवाले से दरगाही होने की हैसियत से लिखा है। इस किताब का नाम है तहकीकुस समा फी ज़ौइ शरअ अल मारूफ बक़व्वाली की हकीकत। किताब का नाम है कव्वाली की हकीकत। अब इस पर अगर तबसरा करूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। एक हमारे बहुत ही करीबी मौलाना साहब थे, मगर बड़े मनचले थे। वो चले गए एक महफिल समा में और उसके बाद में आ करके उन्होंने कव्वाल के एक शेर को भेज दिया मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह के पास और फरमाया कि उसमें लिखा, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि एक कव्वाल ने ये शेर पढ़ा और सब उस पर झूमते रहे, पीर साहब भी मुरीद साहब भी, उसके लिए क्या हुक्म है। शारे बुखारी ने वहां से जवाब लिख करके भेजा, पीर भी इस्लाम से खारिज, मुरीद भी इस्लाम से खारिज, और जितने सुन करके खुश हुए सब इस्लाम से खारिज हो गए। आज तक वो शेर मुझे याद है। कव्वाल पढ़ रहा था, खल्लाक़ दो आलम ने अजब शक्ल बना दी,
ये शेर पढ़ रहा था कव्वाल। खल्लाके दो आलम ने अजब शक्ल बना दी, जब अपना गुमा होने लगा मोहर लगा दी। ये शेर पढ़ करके झूम रहे थे। शारे बुखारी के यहाँ से फतवा आया, सब काफिर हो गए। पीर साहब भी तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करें, मुरीद भी करें। ये सब होता है। इन हालात को देख करके हुजूर गुलजारे मिल्लत ने ये किताब तरतीब दी, जिसका नाम है कव्वाली की हकीकत। ये किताब कव्वाली के हवाले से है और इसमें हमारे अकाबिर उलमा के अक़वाल, नज़रियात और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ये समझाया गया है कि ये नाजायज़ है, ढोल ताशा बजाना ये सब हराम है। हदीस की रोशनी में, उलमाए किराम के अक़वाल की रोशनी में हजरत ने ये तरतीब दी है। ये मुरीदों के लिए खुसूसी तरबियत और हिदायत है। मुर्शिद का माना होता रहनुमाई करने वाला। हुजूर गुलजारे मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह अपने अक़वाल के जरिया भी रहनुमाई कर रहे हैं और अपनी तहरीरात के जरिया भी आप रहनुमाई फरमा रहे हैं। ये किताब भी लेकर के जाइए। और ये तीसरी किताब है, काश मुझे कुछ देर पहले मिल गई होती ये किताबें, तो एक नज़र देख करके मैं खुद भी इससे फैज़ हासिल कर लिया होता। ये किताब है जिसमें सवालो जवाब के अंदाज में मुरत्तब करके कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाई गई हैं और सवालो जवाब के अंदाज में ये किताब लिख करके आपको मसाइल से आगाह करने की कोशिश की गई है। इस किताब का नाम है ऐसा क्यों। इसके मुरत्तिब हैं जनाब मुफ्ती सुहेल सादी इस्माइली साहब, वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। ये इस्माइली फैजान तहरीर की शक्ल में आप तक पहुँच रहा है। ये भी किताब आप लेकर के जाइएगा। और ये चौथी किताब है मुख्तसर तारुफ मशाइखे मसौली शरीफ। ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना राह, गाहे गाहे बाज खां ई किस्से पारी ना राह। अगर आप दिलों के चिराग को रोशन रखना चाहते हैं तो बुजुर्गों की याद का तेल इसमें डालते रहिए ताकि ये चिराग जलता रहे। मशाइख़े मसौली शरीफ के हवाले से ये किताब उनकी सीरत पर इख्तिसार के साथ तरतीब दी गई है। बुजुर्गों के हालात पढ़ करके ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा होता है। इन किताबों को आप लेकर के जाएं और तोहफे के तौर पर अपने इलाके में तकसीम करें। बुजुर्गों की सीरत पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को उस रोशनी में गुजारने की कोशिश करें। मैं ये तीनों किताबें अपने बुजुर्गों में से हजरत की इजाज़त के साथ इसमें मैं हुजूर गुलजारे मिल्लत की तरतीब दी हुई किताब कव्वाली की हकीकत अपने उस्ताज़े गिरामी जो आज ताज़ा खिलाफत गुलजारे मिल्लत से फैज़याब हुए हैं और जिनके सर पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइली फैज़ान का ताज आप लोग देख रहे हैं। मैं ये किताब उनकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश करता हूँ। हजरत इसे कबूल फरमाएं। ये किताब है जिसका नाम है कव्वाली की हकीकत और हुजूर गुलजारे मिल्लत ने इसे तरतीब दिया। और माशाअल्लाह इन सब किताबों की नशर व इशाअत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, ऑल इंडिया बज़्म गुलजारे मिल्लत ने ली है। सुभान अल्लाह। ये गुलजार है, खुशबूदार है, महकदार है, मुश्कबार है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, जहाँ तक सूंघ पाए सूंघने वाले वहां तक है। ये किताब मैं हजरत की खिदमत में पेश। और ये दूसरी किताब जो सवालो जवाब के तर्ज पर हमारे सादी साहब ने तरतीब दी है, स्टेज पर ताज़ा खिलाफत से फैज़याब होने वाले मेरे दीरीना रफ़ीक और शरीक काउंसिल ऑफ इंडिया बरेली शरीफ के शाना बशाना साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी फजल अहमद साहब। सेमिनार में जब कभी तफरीही गुफ्तगू होती है तो हम कहते हैं कि अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, काजी मौजूद है, वो जो फैसला कर दे सब मान लेंगे। ये रजिस्टर्ड काजी हैं कि नहीं है, मगर नस्बी तौर पर ऐसे काजी है कि कोई इनको इधर से उधर नहीं कर सकता है। ये किताब और हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान शरीफी साहब जो बुजुर्गों की अमानतों के अमीन हैं, मैं बड़े अदब से हजरत की खिदमत में ये किताब इन सादाते किराम की इजाज़त से पेश करता हूँ। हजरत से माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हजरात, ये मुबारक अदवार से गुजरे आप।
और मेरे आका हुजूर सरकार ताजुश्शरिया की खिलवत नशीनी में भी आपके जलवों के मुबारक अमीन हजरत शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी शाह साहब किबला के फ़ैज़ व बरक़ात से आपने खूब माला माल हुए अपने आप को किया। और अल्लामा मुफ्ती सुहेल सादी साहब किबला बारगाह हुजूर सरकार मसूर शरीफ से खूब फैज़ उठाया है। जनाबे औलाद इमाम जाफर सादिक अब्दुल वसीम मियां शाह साहब किबला, बड़ी मुबारक आवाज़ें, असद इकबाल, ज़फ़र अकील, हबीबुल्लाह फैज़ी सब मौजूद हैं, तैयार हैं सुनने के लिए माशाअल्लाह आप लोग। सुभान अल्लाह। अभी शहज़ादे मौलाए कायनात हुजूर मखदूम ग्रामी बहारुल हिंद शाह साहब किबला की आमद हुई। उनके वालिद मखदूम के नाले इनके साये में हम बैठने का शरफ हासिल हुआ। बस बैठे रहिए इंशाअल्लाह, बैठ जाएं। नात का एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह देवघर झारखंड की उस मुबारक आवाज को जिसे हम और आप ही नहीं एक आफाकी लहजा कहा गया है, पूरी दुनिया जिसे सुनना चाहती है। हुजूर इजाजत है जी, इंशाअल्लाह तैयार हैं आप लोग नात शरीफ सुनने के लिए। आखिरी मोड़ पर बहुत देर हो रही है माशाअल्लाह, लेकिन फिर भी मोहब्बतें हैं जी जी। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले। अगर सुभान अल्लाह कहने की प्रैक्टिस कर ले तो बाद में काम आ जाएगी इंशाअल्लाह। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। आका मदीने पहुंचे तो अहले नजर खुले, एक दर को छोड़ आए तो फिर कितने दर खुले। और सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां अभी खैरुल बशर खुले। सीरत का उनकी कोई इहाता करे भी क्या, पूरी तरह कहां अभी खैरुल बशर खुले। एक आखिरी शेर जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, एक नारा लगा सकते हैं, एक नारा, सिर्फ एक नारा जी जी हुजूर वाला माइक वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। फौरन औलिया मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर सुभान आप अल्लाह। सब लोग इस बाबरकत महफिल में शिरकत करें और अपने अपने फीज़ बरक़ात से मुरादों से फैज़याब हो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कल की शब में खैरियत के साथ में इसी महफिल में इसी शामियान रहमत के नीचे ऐसे ही मेंबर होगा, ऐसे ही इंशाअल्लाह होगी, ऐसे ही रानाइयाँ होगी, ऐसे ही झमाझम सावन भादों की शक्ल में बारिश होगी, है ना। लेकिन अभी जो जोग्राफिया है, जो अंदाज है मेंबर नूर का, कल कुछ और होगा इंशाअल्लाह। यही मेंबर नूर होगा, इस पर जलवा अफरोज शहजादे हुजूर सदरुशरिया जानशीन हुजूर सदरुशरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मुहद्दिस कबीर मद्दसिल्लहु नूरानी रौनक अफरोज होंगे। यही वो मेंबर नूर होगा, यही वो मेंबर नूर होगा, यही माशाअल्लाह आप सबकी प्यारी प्यारी सूरत होंगी, माथे पे प्यारी प्यारी निगाहों को अल्लाह ने जो अता किया है वो टिकी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और दुर्रे नयाब माशाअल्लाह। शहजादे हुजूर ताजुश्शरिया बद्र सुभान तरीक़ा, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया बद्र तरीक़ा माशाअल्लाह, है ना। हज़रत हुजूर कायदे अहले सुन्नत मद्दसिल्लहु नूरानी भी तशरीफ ला रहे हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक्त आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ लाएं। और ये जितने भी हैं इन सबको बस मोहतरम शायर हिंदुस्तान हबीबुल्लाह फैज़ी साहब हैं, शायर हिंदुस्तान माशाअल्लाह बहुत सारे हैं, सब जिगरगोश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लल्ला मोहतरम है और माशाअल्लाह एक बहुत नाम सुनते हैं बड़ा अलग अंदाज में। भी आसिफ भाई ने कहा कि एक और भी है बचा के रखा है। अब यही मैं सोच रहा हूँ बाद फजर हिस्सा रखा है कि कबले फजर रखा है, जिससे मेरी मुराद शायर हिंदुस्तान शायर हल्दी अजीज माशाअल्लाह मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी है ना। इनका कद मेरी निगाह में बहुत माशाअल्लाह
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लल्ला जो जिनसे उस यकीन और एतमाद के साथ चीज़ें कहा करता है इंसान कि आप इस काम को कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस खंदा पेशानी के साथ में इस फ़कीर की बात को लबैक करते हुए उन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया कि दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन। और जाहिर सी बात है कि जब किसी एक के ऊपर बरेलवी मोहर लग जाती है तो उसके ऊपर मोहर लगती रहे, लेकिन फीका ही फीका उसका रंग नजर आता है, क्योंकि बरेलवी रंग में इतना चोखा रंग है कि उस मोहर के बाद कोई और मोहर नजर नहीं आती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कद मेरा जो है उस वक्त से लेकर के अब तक, और इंशाअल्लाह ताला अब तक से लेकर के ये जब तक जिंदा है और कयामत तक इनका इकबाल हमारी निगाह में बुलंद ही रहेगा इंशाअल्लाह। और ये माशाअल्लाह मसलके आला हजरत के ही हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं माशाअल्लाह। जितने भी इस मेंबर नूर पर है कोई इधर उधर का तो आ ही नहीं सकता है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ना जरूरत है इधर उधर जाने की, चूंकि हम जिस मरकज से मोहब्बत करते हैं वो मरकज जैसे समंदर अपने रास्ते को खुद इंतखाब करता है, पसंद करता है, खुद रास्ता तय करता है, वैसे ही मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ अपने रास्ते को खुद मुंतखब और इंतखाब करता हुआ रास्ता अपना तय किया करता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे समंदर को जरूरत नहीं पड़ती है रास्ता बनाने के लिए, वैसे ही मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को जरूरत नहीं पड़ती है अपना रास्ता हमवार करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ये मेंबर नूर पर जितनी भी उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान इकराम, शुरा इज़ाम तशरीफ़ रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का तस्करा हो रहा है तो निस्बत शेख को मुमताज कर देती है ना। लेकिन अब जाहिर सी बात है पहले से ये लोग कहते हैं कि शेख मुमताज हो तो अब ये उनके नजदीक है तो वाह वाह है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहीं से निस्बत रखने वाले माशाअल्लाह बरेली शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक शहजादे तशरीफ रखते हैं फ़कीर क़ादरी, इनकी भी खिदमत में शुक्रिया अदा करता है। और मेरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बरादरान और मेरी औलादें अल्हम्दुलिल्लाह जो सब के सब सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पर वारी वारी माशाअल्लाह मुबारक मुबारक वारी ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और तो ये वक्त जो है वो जी माशाअल्लाह है ना, वो लहजा तो बस नारा लगा लें। बहुत दिन के बाद देखा होगा ना लल्ला, फुर्सत ही नहीं है ना। नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मशाइखे मसौली शरीफ, फैजाने मशाइखे मसौली शरीफ, फैजाने सरकारे मसौली माशाअल्लाह। जनाब मोहतरम हबीबुल्लाह साहब फैजी में हुजूर ने सब की बातें की, आइए मियाँ की बातें करते हैं। एक शेर में जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। सबकी बातें की, जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। इनको देखा तो ये ख्याल आया, यानी हम लोग देख सकते हैं। इनको देखा तो ये ख्याल, यानी हम लोग देख सकते हैं। जी मिला के ना भाई, क्या बना क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नवाजी शमाश दुरूद शरीफ